गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि आपको पता है, प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला फरीदपुर बरेली में उड़ान ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम लोग लेक्चर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं समय समय पर, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञों को हम शामिल करते हैं अपने लेक्चर सीरीज में। इसी क्रम में आज हमारे बीच में जो लेक्चर सीरीज में आ रही हैं वो हरियाणा यानी यमुनानगर हरियाणा की DAV गर्ल्स इंटर कॉलेज की सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैडम है, जो कि सेवानिवृत्त हैं और बहुत अच्छी शिक्षिका है। उनमें मानवीय मूल्य भी बहुत फूट फूट कर भरे हुए हैं। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत विद्वान व्यक्तित्व, उनको आज सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैम, आपको क्या सब्जेक्ट है? मेरी इंग्लिश एसएस हमसे हिंदी। अच्छा, बताइए। तो पूरा ध्यान दें कि शिक्षा की ओर ध्यान दें तो बच्चे बहुत अच्छे शिक्षित अधिक बन सकते हैं। कई बार अभी आजकल बच्चों से ध्यान नहीं देते और बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते। अगर माँ बच्चे पर अपना फोकस रखे, उसका ध्यान रखे वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कब स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर माँ अपने बच्चे का इतना ध्यान रखेगी तो बच्चा भी अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देगा। जैसा कि हम कहते हैं कि आजकल लड़का लड़की एक समान है। अगर लड़कों को पढ़ने का अधिकार है तो लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है, जबकि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां रुचि रखती हैं पढ़ने में, परंतु उनको मौका नहीं दिया जाता। मैं उन माता पिता से अनुरोध करती हूँ कि जो आपके लड़कियाँ जो बालिकाएँ पढ़ने में रुचि रखती हैं उनमें उनका सहयोग दें, उनको आगे पढ़ने का मौका दें, और ये ना कहें कि घर का काम करें। मैं चाहती हूँ कि बच्चे घर का काम भी करें, लड़कियाँ घर का काम भी करें और साथ में अपनी पढ़ाई भी। ये कि पढ़ाई की वजह से अपना घर का काम छोड़ दें, ये भी नहीं मैं कहना चाहती। कि मैं चाहती हूँ कि बच्चा लड़की है वो हर एक फील्ड में आगे बढ़े, वो चाहे पढ़ाई का फील्ड है, चाहे घर का फील्ड है, समाज का फील्ड है, खेलों का फील्ड है, उसमें उसे आगे बढ़ना चाहिए। और माता पिता को मैं चाहती हूँ कि बच्चों उन बालिकाओं को मौका देना चाहिए। बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को और आगे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती है। अगर माँ उनकी तरफ पूरा ध्यान देगी वो उनका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। कहते हैं कि माता पिता ही बच्चों को संस्कार देते हैं। ठीक है, माना कि माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं, परंतु एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जैसा शिक्षक होगा वैसा ही उनके बच्चे उनका अनुसरण करते हैं। मैं मानती हूँ कि एक शिक्षक एक दर्पण का काम करते हैं। बच्चे जो शिक्षक को देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, अपने आप को वैसे ही ढालने की कोशिश करते हैं। और मैं कहती हूँ कि बच्चों को संस्कार टीचर भी दे, अच्छे संस्कार दें ताकि वो अच्छे संस्कारवान बने और अच्छे नागरिक बने। कि एक शिक्षित लड़की दो कुलों को शिक्षित करती है, और मेरा मानना है कि एक शिक्षित लड़की, संस्कारवान लड़की अपने कुल को, अपने परिवार को तो प्रशिक्षित करती है, वो अपने साथ साथ अपने समाज को भी प्रशिक्षित, अपने देश को भी प्रशिक्षित करती है। माता से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना फायदा ना देखते हुए घर के काम के लिए उसको रोकते, पढ़ाई से रोकने के लिए ना चाहे उसको स्कूल भेजे, काम ले, उससे अपनी हेल्प ले सकती है, परंतु साथ साथ उसको स्कूल जाना जरूरी है और स्कूल की अनुपस्थिति 100% होनी चाहिए। अगर माँ को ये भी देखना चाहिए कि बच्चा मेरे स्कूल में क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ के आया है, और टीचर के संपर्क में भी उसको रहना चाहिए। टीचर से भी उससे बात बात जाकर पूछना चाहिए। जैसे कि पीटीएम हम करते हैं तो हमने देखा है कि 50% बड़े पेरेंट्स नहीं आते हैं, और फिर क्यों नहीं आते? जब हम तो काम कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, हमारी दिहाड़ी जाती है। तो मैं उन मजदूर माता पिता से भी अनुरोध करती हूँ कि थोड़ा सा समय निकाल के वो स्कूल में जरूर जाए, जब स्कूल वाले उनको पीटीएम के लिए बुलाते हैं, और अपने बच्चे के वो रेगुलर देखें कि बच्चा हमारा रेगुलर काम कर रहा है, कहाँ उसको कमी महसूस हो रही है, तो उस कमी को भी पूरा करने में सहयोग देना चाहिए। एक शिक्षक को उन बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो पढ़ने में कमज़ोर है और घर से भी कुछ उनको मतलब प्रॉब्लम आती है पढ़ने में। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। उड़ान ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है।
और मैं और भी आप बच्चों को बताना चाहती हूँ कि ये डॉक्टर अमित शर्मा है, इनको मैं बचपन से जानती हूँ। जितनी लगन से इन्होंने काम किया है, आज वो लगन इनकी दिखाई देती है कि अगर हम शुरू से अपनी मेहनत लगन से काम करेंगे तो सफलता कहीं हमें रोकेगी नहीं, वो हमें आगे ही आगे बढ़ने देगी। और आज उनको देख के इतनी खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती।